रिजल्ट आपके सामने है, गुड़िया फाइनल सिलेक्शन लिए हुए बैठी है, जिसका मेन कारण था कि उन्होंने पहले ही तैयारी की। मैंने YouTube पे क्लासेस देखी तो मैंने देखा कि टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तैयारी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब कंटिन्यूअसली लगे रहो, वेट मत करो कि वैकेंसी आए तब हम तैयारी करें, क्योंकि टाइम नहीं देते वो लोग। जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब उसका सिलेक्शन होता है, उसको सक्सेस मिलती है, और उसके सिलेक्शन पर उसके बाद खुशी होती है उसके पेरेंट्स को, और शायद उतनी ही खुशी उसके पेरेंट्स के साथ साथ उसके उस टीचर्स को होती है जिन्होंने उसे पढ़ाया है। तो वही खुशी, वही सौभाग्य हमें प्राप्त किया है गुड़िया जो मेरठ से आई हुई है, शिक्षा शर्मा जी। चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगी। मेरा नाम शिक्षा शर्मा है और मैं बेसिकली मेरठ से हूँ, बागपत रोड दुर्गापुरम कॉलोनी से, और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। और शायद मेरे पापा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है हमें पढ़ाने में। हम 3 बहन हैं और उसमें मैं सबसे छोटी हूँ, और काफ़ी स्ट्रगल के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है हमने भी, और रात को 2-2 बजे तक हमने पढ़ाई भी की है। बहुत बढ़िया, 2-2 बजे तक पढ़ाई की है। देखो जी, सफलता तो मेहनत से ही मिलती है, पढ़ाई से ही मिलती है, गुड़िया ने भी बताया, और वो चीज़ दिख भी रही है कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव आपके लिए है। आपके भाई साथ आए हुए हैं, आपको यहाँ पे इंटरव्यू दिलाने के लिए लाए हैं। भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एक बार अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएंगे। स्कूलिंग मैंने वहीं से की है, मिलेनियम पब्लिक स्कूल से। जी जी। तो वहीं से मैंने नर्सरी टू 12th वहीं से ही किया है अपना एक स्कूल से। कंप्लीट। हाँ जी। जो आपकी स्कूलिंग रही थी वो मतलब उसके ग्रेड्स कैसे थे? हाई स्कूल, इंटर में? अच्छे थे, A+ ग्रेड थे मेरे हाई स्कूल में भी, इंटर में भी, और 12th में भी मैं अपने स्कूल के टॉपर हूँ, 3rd टॉपर। बहुत बढ़िया। और 10th में भी मैं स्कूल की टॉपर थी। 12th में 3rd टॉपर? हाँ जी। और 10th में भी मैं 2nd टॉपर थी। 2nd टॉपर? हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको हमारे चैनल के बारे में कैसे पता चला था? आपके चैनल के लिए ऐसे ही मतलब सर्च करते करते तो एकदम सडनली मैंने देखा कि हाँ, तो उसमें क्लास खुली थी, आपकी क्लास खुली थी विपिन सर की इंग्लिश के लिए। तो मैंने उसमें देखा, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगी। जी, तो उसमें काफ़ी अच्छे से आपने ट्रिक्स से बाकी चीज़ें भी कराई हुई थी जो और चैनल पर नहीं है, कि एंटोनियम सिनोनिम्स वगैरह लर्न करने आपने सिखाए थे। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा कि हाँ, ट्रिक्स से भी सिखाया जा रहा है इस पे। तो मैंने फिर और क्लासेस सर्च की, बहुत अच्छा लगा। कि एक्चुअल में क्या था हमारा चैनल, इससे पहले हमने यूपी टेट और सीटेट की तैयारी कराई थी। हाँ, कोई भी जॉब का जो एग्जाम था उसके लिए हम अब से पहले हमारा कोई ना तो बैच आया था ना हमने तैयारी कराई। तो हमारे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि किसी जॉब के लिए तैयारी कराना। तो उसमें फिर आपने कैसे विश्वास, क्योंकि बाकी चैनल्स भी हैं, तो हमारे चैनल पे आपने विश्वास कैसे किया? क्योंकि इससे पहले देखो, अब तो हमने रिजल्ट दिया है, आप हो, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यू आएंगे तो बच्चों भरोसा कर लेगा। उससे पहले तो ऐसा कुछ चैनल पे था नहीं। तो आपने भरोसा कहाँ से किया कि मैं इस चैनल से तैयारी कर सकती हूँ? मैंने YouTube पे क्लासेस देखी तो मैंने देखा कि टीचर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे हैं, और अपना नंबर भी शेयर कर देते हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो आप इसमें भी बातें कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं इंडिविजुअल, उसमें सारे टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं और रिप्लाई और करते हैं। पर्सनली ही बच्चे को मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं पर्सनली कांटेक्ट करके। जी। तो फिर वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा औरों पे मैंने नहीं देखा कि पर्सनली भी बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करा दे। तो फिर मुझे मतलब ट्रस्ट हुआ कि हाँ, अगर जॉब के एग्ज़ाम में भी है तो हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताएंगे कि आपने तैयारी सिर्फ हमसे ही की थी, अलग से कुछ बुक्स पढ़ी थी, कुछ नोट्स वगैरह कुछ भी? नहीं, तैयारी तो करते ही रहते हैं, लेकिन यूट्यूब से मैंने आपकी वो देखी, और फिर मतलब उसके बाद में तो KVS का जब एग्जाम आया फिर ऑनलाइन बैच लिया मैंने आपका। क्योंकि तो इन्होंने टाइम बहुत कम दिया था। हाँ जी, टाइम बहुत कम दिया था, तो उस समय मतलब पहली तैयारी बहुत यूजफुल थी। हाँ जी। पहले से तैयारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकदम से ही कि बस अब तुम्हारा एग्जाम है, तो पहले से भी प्रिपरेशन थी। 1-1.5 साल से मैं कंटिन्यूअसली डेली ही कर रही थी कि 7-8 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। 7-8 घंटे आप? हाँ जी। तो वो सेल्फ काफी स्टडी करते यूजफुल थे? था। ओके। आपके जो एग्जाम था उसमें कितना स्कोर था? मेरा एग्जाम में 138 स्कोर है। 138? हाँ जी। आप जनरल कैटेगरी से? हाँ जी, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। बहुत अच्छा स्कोर है। आपका ये अब इसमें इन्होंने 100 में से स्कोर दिया है, तो इसमें आपका कितना बना है? मेरा 79.3। 79.3। तो आपको अब तो इन्होंने शायद सिटी अलॉट कर दी है? हाँ, सिटी अलॉट कर दी है। हैदराबाद में बोलारूम सिटी मुझे मिली है। अच्छा, हैदराबाद में? काफी दूर
काफी दूर है, लेकिन केवीएस से जुड़ना भी एक बहुत अच्छी चीज हाँ, है। बिल्कुल, उनका बिल्कुल। कल्चर, उनका और न्यू culture। सिटी में जाओ, उनकी लैंग्वेज हाँ, वगैरह इसमें देखो, एक्सप्लोर उनका करने का कल्चर मौका देखो। बहुत इसमें हाँ जी, मिलता हाँ है। जी, तो बाकी शायद अभी आप अनमैरिड भी हो तो हाँ जी, मैरिटल स्टेटस पे आपके ट्रांसफर जो हो आप चाहो सकता वो है। आपको मिल सकता हाँ जी, है। हाँ जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें इंटरव्यू को बहुत डरावना दिखाया जाता है कि केवीएस का इंटरव्यू ऐसा है। आपका बैकग्राउंड क्या था लैंग्वेज का? आप सीबीएसई थी या यूपी बोर्ड से हाँ थे? जी, सीबीएसई बोर्ड से हूँ मैं। सीबीएसई बोर्ड से आप थे। स्टार्टिंग से ही सीबीएसई बोर्ड है मेरा। जी, जब ये आपने इंटरव्यू फेस किया था तो वहाँ बोला जाता है कि मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश होनी चाहिए सारी चीजें, उससे अलग कुछ मान्य नहीं होगा, या वो उनको मतलब बहुत डरावना सा एक माहौल बनाए रखते हैं इंटरव्यू के लिए। नहीं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी जो पैनल मेंबर्स बैठे होते हैं काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, और उन्होंने ऐसा कुछ फोर्स नहीं किया कि आप इंग्लिश में ही दो। मैंने इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में ही दिया, जी जी और बाकी उन्होंने फिर सेकंड क्वेश्चन यही पूछा इंट्रोडक्शन के बाद कि हमें बस शिक्षा और विद्या में डिफरेंस बता दो। जी जी। तो उन्होंने हिंदी में ही ये पूछा था, तो फिर मैंने हिंदी में ही आंसर दिया, हिंदी और में फिर आपने? सारे क्वेश्चंस उन्होंने हिंदी में ही पूछे मुझसे। चलो बहुत बढ़िया। डेमो टीचिंग भी शायद हाँ, वो डेमो कराते? टीचिंग उन्होंने कराई थी। आप उन्होंने अपनी कराई थी या आप जो तैयार करके ले गए थे बोल दिया था कि उन्होंने मुझसे पहले बोला कि जो आप प्रिपेयर करके लाए हो वो दिखाओ। तो मैंने उन्हें एक हिंदी की पोएम थी, थोड़ा एक्शन करके वो दिखाई, हंस के स्माइल करके, तो उन्हें वो बहुत पसंद आई। जी जी तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब आप हमें सिंगुलर पढ़ा के दिखाओ, कैसे पढ़ाओगे। तो मैंने पिक्चर बना के वो भी दिखाई। फिर उन्होंने मैथ्स का टॉपिक दिया कि बुक में से कि ये वाला टॉपिक पढ़ाओ। फिर कि मैंने बोला यही वाला कि हाँ, अगर आप यूज करना चाहते हो तो बुक यूज कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं विदाउट बुक पढ़ाऊंगी ये वाला टॉपिक। तो उन्हें वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि विदाउट बुक भी इसने इतने अच्छे से पढ़ाया वो वाला टॉपिक मैथ्स का। तो वो उससे ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे डेमो मतलब टीचिंग इंटरव्यू से। आपका अच्छा गया था? हाँ जी, इंटरव्यू से मेरा आप अच्छा खुश थे? गया था काफी। आपसे तीनों लैंग्वेज मतलब तीनों सब्जेक्ट में कराए तीनों थे? सब्जेक्ट उन्होंने मुझसे पढ़वाए थे, इंग्लिश में भी और मैथ्स में, और हिंदी की मैंने पोएम सुनाई थी पहले। ओके। एक बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है तैयारी करने में, वो होती है उसको गाइडेंस की हाँ जी, और एनवायरनमेंट। आपके गाइडेंस और एनवायरनमेंट कैसा था? गाइडेंस तो यही था कि आरडब्ल्यूए टीम की टीचर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं, और एनवायरनमेंट घर में ये था कि मतलब मम्मी बोल देती थी कि ठीक है, तुम्हें बस पढ़ाई करनी है, और अदर जो वर्क हैं, घर के काम हैं, वो भी करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन ये मम्मी दीदी ये सब बहुत सपोर्टिव हैं, भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है कि तुम पढ़ो और किसी चीज़ को मत देखो, मतलब अपना करियर पे ध्यान दो। तो बस सबको यही था कि मतलब सिलेक्शन होना चाहिए केवीएस में। एक ये चीज माइंड में होनी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। आप कितने भाई बहन हो? हम 4 भाई बहन हैं। आप सबसे छोटी हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं सबसे तो छोटी हूँ। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनमें से किसी की गवर्नमेंट जॉब है? उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अच्छा अच्छा। पापा? पापा भी सर्विसमैन हैं, मतलब मैं फर्स्ट हूँ जिसके गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ अरे है। वाह, बहुत बहुत बधाई हो, आपने तो कमाल कर दिया है शिक्षा की। स्कूलिंग के बारे में मैं आपका थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि आपकी जो स्कूलिंग से जो बेस था वो कैसा था, या फिर आपने पहले की जो तैयारी थी कंपटीशन में आने से पहले, वो आपकी कितनी अच्छी तैयारी थी, मैं ये जानना चाहूंगा। स्कूलिंग तो मेरा काफ़ी अच्छा था, मतलब स्टार्टिंग से ही मैं क्लास में मॉनिटर, और टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे कि हाँ, और थोड़ा मेरा नाम का भी फर्क पड़ जाता है कि शिक्षा नाम है। स्कूलिंग काफ़ी अच्छा था, और उसके बाद में भी फिर मैंने बीकॉम किया है, जी। और उसके साथ साथ मैंने प्रिपरेशन किया है फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है, साथ के साथ ही आप कंपटीशन में आ गए थे। तो आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ है आपका? ग्रेजुएशन मेरा हुआ है 2019 में कंप्लीट हो गया। 19 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में आपने बीटीसी की होगी? हाँ जी, डीएलएड किया है। डीएलएड आपने किया था, वो आपका कब हुआ था? वो हुआ था मेरा 21st में कंप्लीट हो गया था। 21st में कंप्लीट हुआ था। उसी ईयर मैंने सीटेट और यूपीटेट भी उसी ईयर दी थी। उसी ईयर आपने क्लियर कर लिए थे, तो फिर तो सही है। ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने डीएलएड किया और करके तुरंत वैकेंसी आई और आपने जॉब ले ली है। जॉब ले ली। बहुत अच्छी बात है ये तो। अभी आपका आगे का क्या प्लान है? अभी तो ये है कि पहले ज्वाइन करें वहाँ पे, देखें हर चीज, और फिर एज अ प्राइमरी टीचर मैं सिलेक्ट हुई हूँ, तो वहाँ पे मैं कल्चर वगैरह देखना चाहती हूँ और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, और फिर देखते हैं आगे टाइम होगा तो प्रिपरेशन करेंगे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कि केवीएस में एज अ प्रिंसिपल मैं अपॉइंट हो पाऊँ। जी जी जी, अच्छा होगा, आगे भी लगेंगे। एक्चुअल में ये हमारा भी पहला ही इंटरव्यू है। इससे पहले हमने शायद एक इंटरव्यू लिया है, तो ये हमारे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस है, तो हम भी थोड़े से आपको नर्वस लग रहे होंगे, शिक्षा जी भी हल्की सी नर्वस। ये हमारा भी न्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाना और ऐसे इंटरव्यू लेना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हो जाती है। हाँ, बाकी आप अपनी तैयारी के बारे में क्या बताना चाहेंगे जो बच्चों को यूजफुल हो
आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कारगर साबित हो, यूजफुल हो कि भाई उनको ऐसे तैयारी करनी चाहिए, इससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी, उन्हें भी हेल्प मिले। तैयारी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब कंटिन्यूअसली लगे रहो, वेट मत करो कि वैकेंसी आए तब हम तैयारी करें, क्योंकि टाइम नहीं देते वो लोग। जी। एकदम से वैकेंसी आएगी और 2-3 महीने में ये होगा कि बस एग्जाम है, तो अपना कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करते रहो और जैसे ही वैकेंसी आए अपना। नहीं, ये मैंने बात अभी बोली थी, एक मैं वीडियो बनाई थी इन्फॉर्मेशन वीडियो, तो मैंने उसमें बच्चों को गाइड किया कि भाई हमको वैकेंसी का वेट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले सुपर टेट निकाला था, उसमें इन्होंने टाइम नहीं टाइम दिया। नहीं देते, अभी इन्होंने बीपीएससी निकाली है गवर्नमेंट, आप कहीं की भी गवर्नमेंट देख लो, टाइम नहीं दिया है। नहीं देती है प्रिपरेशन। अभी केवीएस आपका एग्जाम फाइनल सिलेक्शन हुआ, टाइम नहीं दिया है। टाइम नहीं आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे ही करेंगे, तो मैंने वहाँ पे उनको सलाह दी थी कि भाई आपको वैकेंसी का वेट नहीं करना है, आपको पहले से प्रिपेयर होकर रहना है। तो स्टूडेंट्स नाराज हो गए थे मेरे से कि बिना वैकेंसी के कैसे तैयारी करें हम, रिजल्ट आपके सामने है। गुड़िया फाइनल सिलेक्शन लिए हुए बैठी है, जिसका मेन कारण था कि उन्होंने पहले ही तैयारी की थी, पहले से ही अच्छी तैयारी थी, और एंड टाइम पे, एग्जाम टाइम पे एक अच्छे गाइडेंस को फॉलो करके आपने जॉब ली। आपने नोट्स वगैरह बनाए थे? हाँ जी, मैंने RWA टीम से जो टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं वो सब नोट्स मैंने अपने हैंडमेड नोट्स बनाए थे। जी। आप PDF भी देते हो, मैं उन्हें प्रिंट आउट नहीं निकलवाती, क्योंकि हैंड से लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, माइंड ज्यादा अच्छे से कंसीव करता है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। आपका कोई वीक सब्जेक्ट जिसमें आपको थोड़ा सा लगता था कि यार ये मेरा वीक पॉइंट है? वीक पॉइंट मेरा इंग्लिश में ही था थोड़ा। अच्छा। तो फिर जब मैंने आपसे कोचिंग ली, तो फिर मतलब नोट्स वगैरह बनाए, फिर उस पे मैंने फोकस ज्यादा किया कि जो वीक है अगर हम उसको भी स्ट्रॉन्ग बना लें और बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं ही, तो फिर तो। इंग्लिश में कितना स्कोर था आपका? इंग्लिश में किस चीज में? केवीएस वाले पेपर। केवीएस में इंग्लिश में ऐसे तो निकल नहीं पाया ना। नहीं, पहले आंसर की से कुछ याद हो? आंसर की से ऐसे मुझे ध्यान अच्छा, नहीं अब है। याद नहीं है। हाँ जी। हाँ, एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आज का जो कंपटीशन का दौर है वो इतना ज्यादा कंपटीशन है, उसमें सफलता का एक ही मूल मंत्र मैं मानता हूँ कि जिस दिन आपकी वीकनेस आपकी ताकत बन जाएगी, उस दिन आपसे सफल होने से, मैं पढ़ाता था ये बातें, बोलता नहीं था कि जिस दिन आपकी वीकनेस आपकी ताकत बन जाएगी, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, रोक ही नहीं सकता है। अब फैमिली में कैसा माहौल है? मम्मी पापा भाई बहन कैसा फील करते हो कि आप अपनी फैमिली में पहली गवर्नमेंट जॉब पाने वाली? सभी बहुत खुश हैं, काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, और अलग सिटी मिली है तो एक नई जगह भी घूमने को मिलेगी। और पापा तो मतलब उनका तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, वो भी जाने के लिए कि जाएं, देख कर आए। बहुत प्राउड फील करते होंगे आप। बिल्कुल प्राउड वाली बात भी है, आपने उन्हें मौका दिया है। मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को यह मौका दे जो गुड़िया ने दिया है। इतनी मेहनत करके दिया है, रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई करके दिया है, 8-8 घंटे पढ़ाई करके दिया है। सक्सेस तो पढ़ाई से ही मिलेगी, मेहनत से ही मिलेगी, इसमें कोई शॉर्टकट तो इसका है नहीं। एक ये आप ये बात बताइए कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको उस दौरान किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा था? मतलब ये आपके हर्डल्स आए थे, ये समस्याएं बीच में आई थी? एक तो ये है, तैयारी के दौरान हमें रिवीजन कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। हाँ जी, रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। है ना? तो रिवीजन सबसे ज्यादा चीज है। और दूसरा ये कि बच्चों का कुछ टाइम का मोटिवेशन रहता है और फिर मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, तो वो मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मोटिवेटेड रहें, कि हम तैयारी करते रहें। तो वो चीजें बहुत जरूरी है कि हम मोटिवेटेड रहें और रिवीजन करते रहें। नहीं, गुड़िया से बातें करने में भी लग रहा है गुड़िया बहुत मैच्योर है, बातें बिल्कुल जो रियल है, एक्चुअल में जो कंडीशन स्टूडेंट्स के साथ होती है वो फेस करता है, वही बातें सामने सारी निकल के आ रही हैं। ये सब बातें हम बताते हैं, कोई इनको मानता है, सीरियसली लेता है, उनको फॉलो करता है, कोई नहीं करता है। बाकी अब आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब आपकी पूरी फैमिली में पहली गवर्नमेंट जॉब है, और वो भी लड़की के लिए ना बेस्ट जॉब मानी जाती है टीचर्स की, और वही आपने पाई है। तो आपको कैसा फील हो रहा है फिलहाल? तो बहुत प्राउड फील भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि मतलब मैं फर्स्ट हूँ जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली है, और वो भी केवी में सेंट्रल की जॉब है, एज ए टीचर मिली है। एज ए टीचर गर्ल्स के लिए तो ये मतलब ड्रीम जॉब माना जाता है गर्ल्स के लिए। बिल्कुल, तो ड्रीम जॉब ही है ये मेरी। बिल्कुल। और अब तो बस खुशी को बयान नहीं कर सकते शब्दों में। नहीं, बयान देखो, एक बात होती है कि ये बोला जाता है कि कोई बच्चा कांस्टेबल की जॉब निकाल के खुश है, वो बहुत ज्यादा खुश है, तो ये बोला जाता है इसने कौन से तीर मार दिए, कांस्टेबल की जॉब ही तो ली है। कोई यूपीएससी, ये मतलब ये हमारे समाज में माना जाता है कि ज्यादा खुश होने का अधिकार है जो यूपीएससी क्रैक करता है। मेरा ये मानना हमेशा से गलत रहा है कि जिसका जो ड्रीम है, सफल मतलब खुश होने का अधिकार उसको है जिसने अपना ड्रीम प्राप्त किया है। अगर किसी कैंडिडेट का ड्रीम है यूपी पुलिस में लगना, जीडी में लगना,
अगर उसने अपना ड्रीम पूरा किया है तो उसको सफल होने का पूरा हक, खुश होने का पूरा हक है। उतनी खुशी मनाने का हक है जितना यूपीएससी क्लियर करने वाले को है। उसका ड्रीम था यूपीएससी, आपका ड्रीम था केवीएस। आपकी पहले से माइंड में प्लानिंग टीचर बनने की ही थी? यस सर, बचपन से ही, मतलब बचपन से ही, जब से मैं छोटी हूँ तब से मुझे यही था कि मुझे टीचर ही बनना है। ऐसा क्यों? तो मतलब मैं देखती थी अपने टीचर्स को और हमारे ऊपर से आपको क्लास में मॉनिटर बना दिया। हाँ जी, तो मॉनिटर को भी सेकंड टीचर बोला जाता है क्लास में, तो वहीं से आपके अंदर वो इंस्पिरेशन थी कि मुझे टीचर ही बनना है। चलो बहुत बढ़िया। आरडब्ल्यू फैमिली में आके इनसे मिलके कैसा लगा? आरडब्ल्यू फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि जिनको हम कभी यूट्यूब वगैरह पे देखते थे, सर्च करते थे, अब उनसे फेस टू फेस मिल रहे हैं। तो ये बाकी टीचर्स तो आज कम मिल पाएंगे क्योंकि संडे है। चलो हमारी तरफ से, पूरी आरडब्ल्यू टीम की तरफ से शिक्षा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आरडब्ल्यू टीम को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि मैंने फिर वही बात बोली, जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है सबसे ज्यादा सेलेक्ट होने पर, सक्सेस मिलने पर उसको खुशी होती है, फिर उसके पेरेंट्स को होती है, और तीसरा ऐसा पर्सन जिसपे हम डाउट नहीं कर सकते कि हमारी सफलता पे खुशी हुई, वो टीचर्स को होती है। और जब कोई टीचर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सक्सेस होता है, सफल होता है, तो उसको बहुत प्राउड फील होता है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें प्राउड फील कराने का मौका दिया, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू।